नमस्कार, टाइम्स नाउ न भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे और खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो एलवीश यादव से जुड़ी हुई है। एलवीश की मुसीबतें दरअसल बढ़ने वाली हैं। जी हां, नोएडा पुलिस ने एलवीश को नोटिस भेज दिया है। आपको बता दें, रेव पार्टी मामले में अब एलवीश से पूछताछ होगी। राहुल की रिमांड के बाद एलवीश से पूछताछ हो सकती है। राहुल वो मुख्य आरोपी है जिसके साथ कॉल रिकॉर्ड का जो ऑडियो है वो सामने आया था। राहुल वो मुख्य आरोपी है जिसने एलवीश का नाम लिया था और अब राहुल की पुलिस रिमांड के बाद ही एलवीश को भी नोटिस जारी किया गया। यानी कि एलवीश यादव अब तक ना कोई नोटिस उन्हें जारी हुआ था, ना हिरासत में लिया गया, ना गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब मुसीबत बढ़ सकती है। दरअसल पुलिस के ऊपर आरोप लगा था, जांच में ढिलाई जो है पुलिस की तरफ से दी जा रही थी। एलवीश से पूछताछ के लिए भी पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाए थे। 48 घंटे बीतने के बाद इस तरीके से यू टर्न हुआ है और इस पूरे मामले में न सिर्फ पुलिस अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है, जांच जो है सेक्टर 49 थाना से हटाकर सेक्टर 20 नोएडा थाने को दे दी गई है और अब किस तरीके से नोटिस जारी किया गया है। एलवीश को पूरे मामले में पूछताछ होगी और ये भी खबरें सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि आमने सामने बिठाकर राहुल के साथ पूछताछ हो सकती है। तो आपको बता दें कि जो रेप पार्टी हुई थी उसके सीसीटीवी फुटेजेस की भी जांच पुलिस द्वारा की जाएगी। रेप पार्टियों के बारे में अब नोएडा पुलिस अधिक जानकारी जुटाने में लगी हुई है और नोएडा पुलिस को कुछ सबूत भी हाथ लग गए हैं। नोएडा के सेक्टर 49 में हुए रेप पार्टी के बाद ये पूरा मामला दर्ज किया गया, लेकिन अब न सिर्फ नोएडा बल्कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में होने वाले रेप पार्टीज की जांच की जाएगी और बताया जा रहा है कि ऑलरेडी इन जांच को लेकर कुछ सबूत जो हैं वो नोएडा पुलिस के हाथ लग चुके हैं और इसी संदर्भ में अब राहुल और एलवीश को आमने सामने बैठाकर सांपों के जहर की तस्करी को लेकर पूछताछ की जा सकती है। और चलिए इस पूरे मामले पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ नोएडा से हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा, तो पीएफए की तरफ से वकील जुगल किशोर जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुज, सबसे पहले तो आपसे ही कि जिस तेजी से पिछले 24 घंटे में एलवीश यादव से जुड़ी जांच आगे बढ़ रही है, थाने में एफआईआर जो दर्ज था वो ट्रांसफर कर सेक्टर 20 में कर दिया गया, कुछ और अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो कुछ को लाइन हाजिर कर दिया गया, कार्रवाई काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। के अनुसार सभी जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर नोएडा पुलिस की लगातार किरकिरी हो रही थी, उसको देखते हुए नोएडा पुलिस के आला अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग हुई और उसके बाद तफ्तीश को एक नई दिशा देने की कवायद की गई, जिसके मद्देनजर सबसे पहले जांच 49 से हटाकर सेक्टर 20 को दिया गया और एक अलग टीमों का गठन किया गया कि मामले की तफ्तीश में जुटी हुई हैं। इतना ही नहीं, एलवीश यादव को बाकायदा अब नोटिस जो है वो भेजा गया है, उन्हें जल्द पूछताछ में शामिल होना होगा, उनसे नोएडा पुलिस पूछताछ करेगी। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले का जो अहम आरोपी है राहुल, उसके बयानों के आधार पर नोएडा पुलिस एलवीश यादव से पूछताछ करेगी, क्योंकि अब तक की जांच में नोएडा पुलिस को कुछ ऐसे सुराग हाथ लगे हैं जिससे ये पता चलता है कि पार्टियां जो हैं वो दिल्ली और राजस्थान में कई जगहों पर हुई थी। अब पुलिस उन जगहों के बारे में पता कर रही है और वहां के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी खंगालने की कवायद पुलिस के द्वारा की जाएगी। जाहिर तौर पर अगर ऐसी पार्टियां हुई थी और पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि सांपों के साथ जिस तरीके से 20 ml सांप का जहर मिला, ये अपने आप में बड़ी बात है और ऐसे में नोएडा पुलिस को यह भी शक है कि इन सांपों के जहर का इस्तेमाल जो है वो पार्टियों में किया गया होगा, नशा करने के लिए किया जा सकता है अनुज। और एलवीश को अब नोटिस जारी किया गया है, जब पूछताछ होगी तो और खुलासे हो सकते हैं। अभी तक तो एलवीश बचते हुए नजर आ रहे थे, वीडियो जारी कर रहे थे। पीएफए के वकील जुगल किशोर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीएफए वो संस्था जिसने ये पूरा ऑपरेशन जो है वो तैयार किया, बनाया, एग्जीक्यूट किया और किस तरीके से एलवीश का नाम जुड़ा, इस पर बात करेंगे। जुगल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर। सर, आपसे समझना चाहेंगे, रेव पार्टी में सांप के जहर का इस्तेमाल नशा करने के लिए किया जाता है, ये कब संस्था को पता चला और साथ ही साथ कैसे ये पूरा ऑपरेशन किया गया, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले बता दें, पार्टी में जहरीले सांपों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एलवीश पर आरोप लगाने वाले एक्सक्लूसिव पीएफए के वकील जो इस वक्त हमारे साथ जुगल किशोर जी जो हैं जुड़े हुए हैं, वो एक एक सच सामने में रखेंगे कि किस तरीके से ये संस्था जो है उसने ये पूरा ऑपरेशन किया। जुगल किशोर जी, आपसे समझना चाहेंगे ये पूरा ऑपरेशन किस तरीके से हुआ
और कब शक हुआ कि सांपों के जहर का इस्तेमाल जो है रेव पार्टी में होता था, जरा बताइए। जी, ऐसा है कि जो पीएफए संस्था है ये जानवरों के हितों के लिए कार्य करती रहती है और कहीं भी अगर इस तरह से किसी भी जीव का किसी भी तरह से अनैतिक व्यापार या उनका यहाँ वहाँ ले जाना उनका होता है तो उसके लिए ये पीएफए संस्था अग्रसर है और अप्रॉक्सीमेटली 500 से अधिक एफआईआर देश के अलग अलग हिस्सों में कर चुकी है। इसी क्रम में इन्होंने अभी मथुरा में एक पकड़ा था जिसमें सांपों को लेकर के तस्करी की जा रही थी। उसके बाद इसी प्रकरण में वो नोएडा, उनके सूत्रों से पता चला कि नोएडा में इसी तरह का कारोबार चल रहा है जी। जब पीएफए के ऑफिसर्स ने उनसे बात की तो उसमें एल्विश यादव का भी नाम आया। एल्विश यादव का नाम आया। एल्विश यादव के थ्रू फिर इसके बाद इसमें पुलिस के थ्रू उन लोगों को पकड़ा गया और इस तरह से ये पूरा मामला सामने आया। सर, ऑलरेडी इस पूरे मामले में देखिए जो 5 लोग हिरासत में, उसमें से कुछ सपेरे, उनके परिवार वालों से टाइम्स नाउ नवभारत ने बात की तो वो कह रहे हैं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, साजिश है, हम तो एल्विश को जानते भी नहीं है। एल्विश के मामले में भी क्या अपडेट है, मैं इस पर आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो है वो दर्शकों को दे दें। एल्विश के खिलाफ अब मुंबई में भी शिकायत दर्ज हो गई है, क्योंकि मुंबई में उनके पास कैसे जो शिकायत दर्ज कराई गई, दरअसल एक एक्टर है फैजान अंसारी, वो इस पूरे मामले में शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे। मीरा भाईंदर पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज करवाई गई है एल्विश यादव के खिलाफ। तो देखिए, एक शिकायत नोएडा में, लेकिन अब एक प्रकरण जो है वो अब मुंबई में भी दर्ज करवाया गया है फैजान अंसारी द्वारा। फैजान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्टर फैजान, जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। फैजान, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। आप बताइए शिकायत क्या दर्ज आपने करवाई है और अब आप एल्विश का नाम सुनने के बाद शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे, इससे पहले आप क्यों नहीं पहुंचे थे, जरा बताएं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा मैम। मैं सबसे पहले मैंने सीधे अभी पुलिस कमिश्नर को मैंने अप्रोच किया है, जब मैंने खुद जाके उनको एप्लीकेशन दी है कि एल्विश के अगेंस्ट इमीडिएटली अरेस्ट वारंट इशू होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह का माहौल खराब कर रहे हैं तो ये इंडस्ट्री के लिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत खराब बात है। और इतने बड़े शो को रिप्रेजेंट किया एल्विश ने, अभी वहां के विनर भी बने, तो मेरे हिसाब से अगर ये साबित हो जाता है तो एल्विश से बिग बॉस ओटीटी की ट्रॉफी भी उसके घर से वापस लाना चाहिए। मेरी ये पूरे मुंबई से मांग है। साबित हो जाता है तो कई जो कार्रवाई है वो की जाएगी। फैजान, आपसे लेकिन ये समझना चाहेंगे, आपने क्या शिकायत दर्ज कराई है एल्विश के खिलाफ, क्या आरोप लगाए उसमें? मैंने ये आरोप लगाया मैडम उसमें कि एल्विश के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट होना चाहिए। सांप की तस्करी एल्विश यादव करता है। मुंबई में भी कितनी पार्टीज हो रही हैं, उसकी पार्टीज में मैंने उसका नाम सुना है, कितने लोगों ने कहा है कि एल्विश ये करता है। कुछ समय पहले गोवा में बहुत बड़ी रेप पार्टी हुई थी, उसमें काफी लोग अरेस्ट किया गया था। मैं उसके लिए भी श्योर हूं कि एल्विश यादव का नाम उसमें भी कहीं ना कहीं था। तो पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि जांच करिए। जी फैजान, किसी व्यक्ति का नाम भी आपने दिया है जिनके थ्रू आपने सुना हो एल्विश का नाम, या आप जैसे गोवा और मुंबई की पार्टियों की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जो एल्विश को भी जानता हो और बताता हो कि इस तरह की रेव पार्टी में वो सांपों के जहर का इस्तेमाल करता है? बिल्कुल, ऐसे 3-4 देखिए नाम है, बट उनका नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं। वो वक्त आने पे मैं सीधा कोर्ट में बताऊंगा जब एल्विश मेरे सामने कोर्ट में आएंगे। लेकिन हाँ, मैंने खुद वो चीज सुनी है कि हाँ, एल्विश इन सब चीजों में इन्वॉल्व है और करता रहा है। एक्चुअली उसने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब काम किया है, ये जहर बेचना। और मुंबई में तो मैम आपको बताऊं, मैं जितने कॉलेज स्टूडेंट्स है, स्कूल स्टूडेंट्स है, उनको तो पता भी नहीं है कि सांप के जहर से भी कोई नशा होता है। सो ये बहुत खराब मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मुंबई को हम दिल्ली हरियाणा नहीं बनने देंगे मैम। बिल्कुल। और देखिए, मुंबई में आज जो जांच एजेंसियां हैं वो भी पहुंची, आपने अभी शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन पहले ही दिल्ली एनसीआर के दायरे के बाहर मुंबई में भी जो कि बड़ी बड़ी ड्रग्स पार्टियां होती आई हैं, अब स्नेक पॉइजन के एंगल से जांच एजेंसियों ने जांच आगे बढ़ाई। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जरा पहले अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि एल्विश यादव से जुड़ा पल पल का अपडेट जो दर्शक है वो सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर देख रहे हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन मनीषा रानी, वो कॉन्टेस्टेंट जो बिग बॉस का भी हिस्सा थी, वो कॉन्टेस्टेंट जो आजकल सोशल मीडिया पर पॉपुलर भी हैं, और हाल फिलहाल में एल्विश यादव के साथ एक एल्बम भी शूट किया है मनीषा रानी ने। मनीषा को लेकर फैजान कोई खुलासा हुआ है, और आजकल हम देख भी रहे हैं इंस्टाग्राम पर काफी सारे वीडियोस एल्विश और मनीषा के एक साथ शेयर हो रहे हैं। क्या मनीषा का कनेक्शन है इससे कुछ? 100% मनीषा का मैम इसके साथ एल्विश साथ कनेक्शन है। और मनीषा के बारे में मैंने अपने इंटरव्यू में सब कुछ क्लियर बताया था कि वो जिस बंदी के साथ अंधेरी में रहती थी उसका नाम तो डॉली था। डॉली मेरी दोस्त है, और डॉली के कपड़े मनीषा चुराती थी, डॉली के पैसे लेके देती नहीं थी। और बिग बॉस में जाने के लिए मनीषा ने ऐसे स्टेटमेंट दिए थे, डॉली ने खुद इंटरव्यू में क्लियर करे। अभी गूगल यूट्यूब पे सब चीजें हैं कि मनीषा किसी हद तक जा सकती थी बिग बॉस में जाने के लिए, तो वो सब भी सीधे सामने आ चुकी है मैम।
जी और अगर एल्विश यादव सामने नहीं आ रहा है मैम, तो मेरा ये कहना है, मैं कुछ देर क्योंकि पहले आप इंटरव्यू में मनीषा कहता का था, नाम ले रहे अगर हैं, एल्विश आप सामने अपनी नहीं आ रहा है, तो दोस्त मनीषा- डॉली को बता रहे हैं। जरा डॉली के बारे में बताइए, मनीषा कब से डॉली को जानती है, साथ में रहती है, और डॉली मनीषा के ऊपर क्या क्या आरोप लगाती है या क्या बातें आपसे शेयर करती थी? मैम काफी साल ये लोग साथ में अंधेरी 4 बंगलोज में ये लोग साथ रहते थे, रूममेट थे, मनीषा रानी और डॉली सिन्हा जो इसका नाम है। सो डॉली ने जो खुलासे करे थे वो पूरे इंटरव्यू में मेरे साथ डॉली ने सब कुछ बोला है मैम जी। वो मैंने अभी क्लियर करा कि रूममेट रहे हैं, यानी कि काफी करीब से वो मनीषा रानी को जानती होंगी। फैजान, ऐसे में डॉली को ये भी पता होगा कि क्या मनीषा का भी एल्विश यादव पर जो आरोप लग रहा है, सांपों के जहर को पार्टियों में सप्लाई करना, एक अलग तरीके के ड्रग सिंडिकेट या यूं कहें जहर सिंडिकेट को बढ़ावा देना, क्या इसमें भी मनीषा रानी का इन्वॉल्वमेंट है? 100% है मैम। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी दोबारा आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। मनीषा रानी का भी जो भी एल्विश कर रहा है सांपों की तस्करी में, मनीषा रानी का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मुंबई में काफी जगह दोनों को सिर्फ साथ देखा गया है। वैनिटी वैन हो। फैजान, किन सबूतों के आधार पर मनीषा पर आप ये आरोप लगा रहे हैं, और आप कैसे जानते हैं, कितने करीब से मनीषा को जानते हैं, जरा ये बताइए। मैम मनीषा की जो दोस्त है वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, जो उनके साथ रूममेट रही हैं, और मैं अभी 1 वीक के अंदर ये साबित कर दूंगा कि मनीषा रानी भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी। मैं पूरे इसी छानबीन में लगा हुआ मैम। बट मनीषा रानी एल्विश यादव की सबसे क्लोज दोस्त मानी जाती हैं, तो काफी चीज सामने आ रही है कि उनके पास सब चीजें होंगी। फैजान, ये बहुत संगीन आरोप, बहुत बड़े आरोप आप लगा रहे हैं, देश देख रहा है। एल्विश अकेला नहीं है। वो युवा जिसको हम सब रोल मॉडल आइकन मानते थे, इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, 15 मिलियन इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, अलग अलग जगहों पे। सोचिए ये क्या सीख युवाओं के बीच दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम बेगुनाह फंसाया जा रहा है, लेकिन जिस सिंडिकेट का आप खुलासा कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क लग रहा है। किस किस की बड़ी पार्टियां होती थी जिसमें ये लोग सप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ अनुमान? मैम बहुत बड़ा नेटवर्क है। कौन कौन इन्वॉल्व है? बिल्कुल मैम, देखिए एल्विश का बहुत बड़ा नेटवर्क ही, वो अकेला नहीं है मैम। उसके एल्विश की पूरी बहुत बड़ी गैंग है, सब अरेस्ट होंगे धीरे धीरे। ये मैं आपके सामने नेशनल चैनल में, पूरा देश मुझे सुन रहा है तो बताना चाहता हूँ, सब अरेस्ट होंगे धीरे धीरे। एल्विश अकेला नहीं कर रहा है। गोवा की रेव पार्टी, जितनी रेव पार्टी में एल्विश कहीं ना कहीं मनीषा भी क्या इस तरह की पार्टियों में जाती थी एल्विश के साथ? मनीषा भी जाती थी क्या फैजान? बिल्कुल जाती थी मैम, कितने वीडियोस है वो साथ ही, बिल्कुल जाती थी मैम। और मैंने पहले भी कहा, मनीषा के फोन अगर आप कस्टडी में लीजिए, सारे सबूत आपको मिलेंगे। अब आने वाले दिनों में आप सबूत भी देंगे। फैजान, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बहुत बड़ा खुलासा जो है वो जुगल किशोर, जो कि पीएफए जो संस्था जिसने पूरा ये नोएडा में रेव पार्टी एक तरीके से प्लान किया था, और किस तरीके से उसमें एल्विश का नाम आया, और सब पूरे देश के लोगों को पता चला कि किस तरीके से नए तरीके से जहर जो है वो परोसा जाता है। जुगल किशोर के साथ हम बातचीत करेंगे और वो एक खुलासा करेंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, एल्विश पर फैजान अंसारी ने बड़ा बयान जो दिया है, कोर्ट में एल्विश के खिलाफ वो सबूत देंगे, ये कह रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, और देखिए फैजान इस वक्त हमारे साथ पैनल पर जुड़े हुए हैं, और फैजान हमसे बातचीत के दौरान फैजान बता रहे हैं कि हफ्ते भर के अंदर वो सबूत पेश करेंगे। और विश पार्टी में मनीषा भी जाती थी। फैजान ने जो बताया कि ये सब लोग कैसे सिंडिकेट में इन्वॉल्व हैं। और जुगल किशोर जी, देखिए जो आप लोगों को भी लगे पहले कि इसका इन्वॉल्वमेंट एल्विश यादव और कई बड़े सेलिब्रिटीज के साथ है, तब जाकर आप लोगों ने ये रेव पार्टी सेटअप की, इसमें कैसे आप ये कह पा रहे हैं? क्योंकि एल्विश तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अगर 0.1% सबूत भी मिला तो मैं खुद को समर्पित कर दूंगा, सरेंडर कर दूंगा, लेकिन ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पर अब कुछ और लोग भी आरोप के साथ सामने आ रहे हैं। ठीक है, अगर अब उन पे कोई आरोप है और वो कह रहे हैं कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो पुलिस को क्या सहयोग करे जांच में, और उसके बाद जांच में जो भी सामने आएगा वो हमारे आपके सामने होगा। जी जुगल किशोर जी, जरा ये समझाइए, क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत इस वक्त शायद एल्विश भी देख रहा होगा जिसे नोटिस जारी हुआ है। जरा ये समझाइए कि आप लोगों को ये जानकारी कब मिली कि इस तरह सांपों का जहर पार्टी में परोसा जाता है, और उसके बाद कब ये प्लान हुआ कि इस तरीके से ये जाल बिछाया जाएगा रेव पार्टी का? जरा तफसील से अगर बता पाए दर्शकों को। देखिए, हमारे क्लाइंट को ये विश्वास सूत्रों से जानकारी मिली, जो उनको जानकारी देते रहते हैं समय समय पर कि कहीं पर किसी भी जानवर की अवैध रूप से तस्करी या उसको बेचा जा रहा है या कुछ भी ऐसा काम किया जा रहा है जो गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं है जी। उन्होंने उस आधार पर मथुरा में पहले लोगों को पकड़ा, फिर उसके बाद मथुरा के बाद वो गैंग आगे बढ़ करके नोएडा में आया, जहाँ से उन्होंने जब सांप खरीदने की बात की तब वहाँ पर एल्विश का नाम सामने आया। बात ये है और यहाँ से शुरू होती है। इसके बाद एफआईआर होती है, एफआईआर में एल्विश का नाम आता है, एल्विश यूट्यूब पे सामने आते हैं,
और बोलते हैं कि मेरे ऊपर हथकड़ी लगी है, बहुत सारी चीजें वो ऐसे शो ऑफ करते हैं। वो उस एफआईआर को भी इनकैश कराने की कोशिश करते हैं, जो कि चूंकि वो मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं और उस बहुत सारी जगहों पर हैं, हो रहा प्लेटफॉर्म है पे कि उनके फॉलोअर्स को अभी भी यकीन है कि एल्विश बेगुनाह है, क्योंकि एल्विश ये कह भी रहा है। और देखिए, अब तो बड़ा आरोप एल्विश ने ये भी लगा दिया था कि उल्टा मेनका गांधी को सू करेंगे कि ये साबित कर दे। आप लोग जब कोर्ट गए तो आप लोग किस आधार पर गए, क्या मांग लेकर गए अर्जी में? देखिए, जो भी आधार थे वो सारे पुलिस को दे दिए गए। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। अभी मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में प्रूव होगा। वो अगर सही होंगे तो खुद पता चल जाएगा, और अगर वो आरोपी हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट देती है उस हिसाब से कोर्ट तय करेगी। बिल्कुल, कोर्ट उस मामले को देखेगी, लेकिन फिलहाल मामला क्योंकि जांच का है और जांच की जा रही है तेजी से। जुगल किशोर जी, एक और सवाल ये कि कोर्ट का रुख क्यों करना पड़ा? क्या क्योंकि ये भी संस्था कहीं ना कहीं कह रही थी कि पुलिस जिस तरीके से पूछताछ कर रही है उससे आप लोग सेटिस्फाई नहीं थे। जरा इस पर बताइए कि कोर्ट का रुख आखिरकार क्यों करना पड़ा? देखिए, कोर्ट का रुख हमको इसलिए करना पड़ सकता है या पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो कंप्लेनेंट है उनको कंटिन्यू धमकियां आ रही हैं। वो थ्रीट में जी रहे हैं, अपने घर से निकल नहीं पा रहे हैं, जो इसमें कंप्लेनेंट हैं। अब ऐसी स्थिति में जो एक आदमी मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसके ऊपर एफआईआर होती है, एफआईआर में उसका नाम आता है। इन दोनों स्थितियों में अगर कंप्लेनेंट के साथ कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? नोएडा पुलिस, मामूली एल्विश यादव या कोई और? अलग अलग मामले हैं जिसके तहत एल्विश पर ड्रग्स आरोप के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। क्या एल्विश जो है वो धमकी दे रहा है, डरा रहा है? क्यों आप लोगों को कोर्ट जाना पड़ा? देखिए, धमकियां आ रही हैं, कंटिन्यू आ रही हैं। जो कंप्लेनेंट है उनको धमकियां आ रही हैं। जुगल किशोर जी, आप बता सकते हैं किस तरह की धमकियां मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं? जब वो अपने घरों से निकलते हैं तो धमकियां आ रही हैं कि आपने गलत किया है, आपके साथ सही नहीं होगा। और इसके अलावा जब वो घर से निकलते हैं, लोग उनको स्टेयर करते हैं, उनको घूरते हैं, उनके पीछे चलते हैं। तो अब इससे ज्यादा किसी की जान को क्या खतरा आप ये कह रहे हैं जुगल किशोर जी, जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत ही गंभीर आरोप है। अगर किसी का घर से पीछा किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है ऐसे में दूसरा मामला बनता है। आप कह रहे हैं कि धमकी दी जा रही है, क्या जान से मारने की धमकी दी जा रही है, फॉलो किया जा रहा है? ये तमाम चीजें क्या साबित कर सकते हैं? ये देखिए जी, बिल्कुल साबित करेंगे हम इसको, कोर्ट में साबित करेंगे कि हमको धमकियां मिल रही हैं, हमारे पास इसके सबूत हैं। कैसे कैसे सर कैसे, क्या सबूत है, क्या है? और हमने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भी कोर्ट गए हैं। नहीं, क्या आधार क्या था सर? जुगल जी, वो हम मीडिया पे नहीं बता सकते हैं, अभी हम कोर्ट में बताएंगे। मैटर सब जुडिस है, हम मीडिया ट्रायल पे नहीं जा सकते। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए जरूर गए, लेकिन क्या फोन कॉल किया गया, एसएमएस दिया गया, किस तरीके की धमकियां दी गई सर? बिल्कुल फोन कॉल किए गए हैं, जो एफआईआर में फोन नंबर है उस पर फोन कॉल किए गए हैं। हमारे क्लाइंट को धमकाया जा रहा है, उस पर पीछा किया जा रहा है, उसको ये महसूस कराया जा रहा है कि उसने जो किया है उसके परिणाम उसको गंभीर भुगतने होंगे। ये आपको लग रहा है कि एल्विश यादव ये सारी बातें पुलिस को भी बताई से किसी ने किया है? ये इस एफआईआर के बाद हुआ है, ज्यादा पहले भी हो रहा था क्योंकि उन पे और भी एफआईआर है, उन्होंने बहुत सारी की हुई हैं, लेकिन इसके बाद ये चीजें अचानक से बढ़ गई। बहुत बड़ा आरोप आप एल्विश यादव पर लगा रही है। एक तरफ एल्विश ऑलरेडी इस पूरे सांपों के जहर मामले में फंसे हुए हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। दूसरी तरफ धमकी देने का भी मामला अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि एल्विश यादव पर पीएफए के वकील जो बयान दे रहे हैं कि उन्होंने उनके क्लाइंट को जान से मारने की धमकी दी है, शिकायतकर्ताओं को फॉलो किया जा रहा है, उन्हें धड़काया जा रहा है और लगातार एसएमएस के जरिए, फोन कॉल्स के जरिए एल्विश यादव या उनकी एल्विश ब्रिगेड जो है वो ऑलरेडी लोग जानते हैं, उसके जरिए धमकाया जा रहा है कि एल्विश यादव को फंसाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और क्या अब इन धमकियों के तहत एल्विश पर लगे आरोप दब जाएंगे? ऐसा ना हो इसके लिए अब नोएडा पुलिस भी एक्शन में है और पीएफए के जो वकील हैं वो भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और उनका कहना है कि इन धमकियों से डरेंगे नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की जा रही है, लेकिन अब कोर्ट का रुख कर लिया गया है। दूसरी तरफ पुलिस ने भी अपनी जांच और ज्यादा तेज कर दी है। फैजान नए आरोपों के साथ आज मुंबई से सामने आ गए हैं, जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एल्विश नहीं, ये बड़ा सिंडिकेट है। और जो आशंका आज सुबह टाइम्स नाउ नवभारत पर हमने जताई कि इसमें बॉलीवुड का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है,
वो आरोप भी सही साबित हो रहे हैं। फैजान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बॉलीवुड में कितना बड़ा एक ड्रग सिंडिकेट है, इसका कहीं ना कहीं जानकारी सबको रहती है फैजान, लेकिन ये नया सिंडिकेट सांपों के जहर का, क्या आजकल ये भी बॉलीवुड की पार्टियों में परोसा जा रहा है? नहीं मैम, इसका तो मुझे नॉलेज नहीं है कि बॉलीवुड का इससे कितना कनेक्शन है, लेकिन हाँ एल्विश यादव का सर्किल बहुत बड़ा है, जो अभी जो दिल्ली हरियाणा में कर रहा है, मुंबई में भी अभी सर्किल अपना वो बढ़ा रहा है ताकि बिजनेस को अपना बढ़ा सके, गोवा में भी कर रहा है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, एल्विश यादव एक असलियत ये है मैम कि बहुत डरपोक इंसान है, वो सिर्फ डराता है लोगों को, वो कुछ कर नहीं सकता है। सो अभी मैं आपको बताऊं, लोगों को धमकी दे रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसका सिस्टम जो है वो सिर्फ हरियाणा दिल्ली तक ही। लेकिन फैजान, आप एल्विश का नाम तो ले ही रहे हैं, मनीषा का भी नाम ले रहे हैं और बता रहे हैं कि ये दोनों साथ में इस तरह की रेव पार्टियों में, इस तरह की बड़ी बड़ी पार्टियों में शामिल होते थे, तो इसके क्या सबूत है फैजान, ये आप बता सकते हैं आपके पास? मैम मैंने खुद बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको, जितने मुंबई में पार्टीज होती है क्लब्स में, काफी लोगों के मुंह से मैंने ऐसा सुना है कि एल्विश ये सब करता है, ड्रग सप्लाई करता है। स्नैक्स का नाम भी सामने आ रहा था, और गोवा में भी सुना है मैम मैंने, अलीबाग में भी जो पार्टीज होती है, ये सब बड़े बड़ी प्लेसेस है क्लबिंग के लिए महाराष्ट्र में। सो यहाँ पे काफी जगह एल्विश का नाम फैजान, एक चीज यहाँ क्लैरिफाई करना चाहेंगे, मामला अब तक सांपों के जहर की सप्लाई का था, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो ड्रग्स पार्टीज में, रेव पार्टीज में एल्विश का नाम आ रहा है, एल्विश ड्रग भी सप्लाई किया करता था? जी जी फैजान, आप कह रहे हैं एल्विश ड्रग सप्लाई करता था, तस्करी करता। जी बिल्कुल मैम, जी ये मैंने खुद क्लब में लोगों के मुंह से सुना मैम, जो लोग क्लबिंग के लिए आते थे कि हाँ एल्विश। फैजान, आप अगर अपने आप को सुन पा रहे हैं तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अभी तक सांपों के जहर का कनेक्शन मिल रहा था एल्विश यादव से, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो ड्रग भी सप्लाई करता है, यानी विष के साथ ड्रग का कनेक्शन, आप बोल रहे हैं ऐसा? मैम जी बिल्कुल मैम, मैंने पहले भी कहा कि एल्विश यादव एक ड्रग डीलर है, अभी भी कह रहा हूँ मैम मैं, और बहुत जल्दी ये सामना होगा। ये अभी वो वैसे भी मैम इसलिए तो छुप के घूम रहा है, सामने नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने कहा उनके मनीषा रानी उनके क्लोज हैं, उनको एक बार कस्टडी में लेके उनसे पूछताछ तो करी जाए, सब चीज सामने आ जाएगी मैम। ये बड़ी तो बात यही है, देखिए फैजान, बिल्कुल आप लोगों ने आरोप लगाया कस्टडी में लिया जाता है, यानी ये बात की बात है, लेकिन नोटिस जारी हो गया है, और एल्विश यादव का वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था, दर्शकों को दिखाया था, जहां वो टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टिंग देख रहा था, और ऐसे में आज भी वो आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोगों को सुन रहे हैं। एल्विश आपके आरोप सुन रहा होगा, लेकिन एल्विश का कॉन्फिडेंस कहां से आता है फैजान, जब रोज वो अपने ब्लॉग्स जारी कर कहता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, फंसाया जा रहा है? मैम ये सब एल्विश यादव की प्लानिंग का हिस्सा है, वो एक पुराना यूट्यूबर है, तो ये सब चीजों की तो उसको आदत है, ब्लॉग बनाना, यूट्यूब बनाना, अपना वीडियो बाइट्स बनाना, तो वो तो प्लान करके पहले से बैठा है मैम। वो न्यूज देखता है, अभी मेरी न्यूज देखेगा, कल को कुछ कर देगा, और उसका एक ग्रुप है यूट्यूबर्स का, मैं आपको बता दूं मैम, उसको वो बोल देता है कि तुम अभी मेरे खिलाफ, वो यूट्यूबर में से ऑलरेडी बोल चुका है कि इनके अगेंस्ट न्यूज चलाओ, वो सब उसके दोस्त है मैम, वो कुछ नहीं कर रहा है, सब उसका यही काम है मैम, वो एक फ्रॉड आदमी है, मैंने पहले भी कहा। बिल्कुल फैजान, लेकिन आपने जो आज आरोप लगाए हैं वो और भी गंभीर हो जाते हैं, बेहद गंभीर इसलिए क्योंकि आप बता रहे हैं कि ड्रग सप्लाई भी करता था। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं कि ऐसी पार्टीज में, रेव पार्टीज में, वो न सिर्फ सांपों का जहर बल्कि ड्रग सप्लाई भी करता था। ये बहुत बड़ा खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत पर, इसके पहले भी टाइम्स नाउ नवभारत ने तमाम वो खबर दिखाई है एल्विश से जुड़ी हुई, तमाम वो रिपोर्टिंग एल्विश खुद जिसे देख रहे थे, और किस तरीके से एल्विश ने जवाब भी दिया था और बताया था जब कोटा के वक्त ज्योति रोका गया था तो किस तरीके से एल्विश ने न सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर उसे देखा था बल्कि एक वीडियो भी बनाया था। और देखिए जो एक के बाद एक नए आरोप एल्विश यादव पर लग रहे हैं, इस पर जुगल किशोर जी आपकी भी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि आप लोगों के पास अब तक सिर्फ सांपों की जहर सप्लाई का आरोप था, एनिमल प्रोटेक्शन के तहत आप लोगों ने मामले की जांच की थी, लेकिन अब ड्रग सिंडिकेट से भी एल्विश का नाम जुड़ रहा है, न सिर्फ मुंबई गोवा तक में नाम सामने आ रहा है कि पार्टियों में एल्विश यादव का नाम लिया जाता था। जुगल किशोर जी, बहुत संगीन आरोप। निश्चित रूप से ये अगर इस तरह के आरोप कोई भी लगा रहा है तो बड़े संगीन आरोप हैं, इनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, और जांच में चीज़ें सामने आएंगी, आप लोगों को भी पता चल जाएगा और पूरे देश को पता चल जाएगा कि एल्विश यादव निर्दोष हैं या दोषी हैं। फिलहाल जुगल किशोर जी, नोटिस जारी किया गया है एल्विश को, लेकिन आप लोग इस मामले को किस तरीके से जांच चाहते हैं, क्योंकि अभी तक तो जांच में ढिलाई देखी जा रही थी, क्या स्टेप आगे आप लोगों का होने वाला है? देखिए 2 तारीख को FIR होती है, 7 तारीख को उनको नोटिस जारी होता है, इतना संगीन है, पूरे देश में सबसे टॉप पे चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद 5 दिन बाद उनको नोटिस जारी होता है। अब कहीं ना कहीं इन सारे प्रकरण में पुलिस की जो भी विश्वसनीयता है उस पर भी सवाल उठते हैं,
भाई एल्विश का कॉन्फिडेंस तो ऐसा है कि उल्टा आप ही लोगों को दोषी बता रहे हैं। कहते हैं कि मैं तो सनातनी हूँ, इसीलिए मुझे एक पर्टिकुलर तबका जो है वो फंसा रहा है। मेनका गांधी का नाम लेके आरोप लगा रहे हैं। चलिए, अगर वो उनको कोई फंसा रहा है तो इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आ जाएंगी। अगर किसी के आरोप गलत हैं तो वो चीजें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी ना। अगर ये निर्दोष हैं तो ये निर्दोष निकल करके सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, तो सामने तो यूट्यूबर पहले हैं, इनको एल्विश तो को आना होगा और पॉपुलैरिटी किस तरीके से जब उससे पूछताछ होगी तो वो क्या कुछ बातें सामने रखता है, ये देखने वाली बात होगी। फैजान, लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं वो बेहद संगीन है। ये पहली बार है जब ड्रग्स से भी नाम जुड़ता है एल्विश का नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक सांपों के जहर की बात बार बार हो रही थी और आप कह रहे हैं कि ड्रग्स सप्लाई भी वो करता है। अगर ये सबूत के पास है तो जाहिर सी बात है ये सबूत भी आपको पुलिस तक पहुंचाने चाहिए। जो शिकायत आपने की है उसके साथ साथ ये सबूत भी देने चाहिए, वो नाम भी देने चाहिए। फैजान, मैम मुंबई में तो सभी ड्रग्स के नाम ही लेते हैं कि एल्विश यादव ड्रग डीलर है। मुंबई में तो क्लब्स में यही बातें मैम लोग करते हैं। अब आपको या किसी को बताएंगे थोड़ी मैम, मैंने खुद सुना वही बातें कि ड्रग डीलर एल्विश यादव, और इतना डरपोक है मैम, छुप के बैठा है, सामने भी नहीं आ रहा है। वो दुनिया को दिखाता है मैं ताकतवर हूँ, डराता हूँ, गुंडा हूँ। मेरे सामने तो आ जाए मैम, डिबेट में कभी मेरे सामने बात करे, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है मैम। अगर मुझे सुन रहा है तो मैं उसको बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं एक तरफ कि एल्विश यादव डरपोक है, दूसरी तरफ एल्विश यादव के काफी सारे पॉलिटिकल इंक्लिनेशन सामने आते हो। और देखिए जो वकील साहब भी बता रहे हैं कि धमकियां दे रहे हैं। फैजान, आप इतने आरोप लगा रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है कि आपको भी एल्विश ब्रिगेड आपका पीछा करेगी, अभी आपको भी धमकियां मिलेंगी? इतनी हिम्मत नहीं है एल्विश यादव में मैम, इतनी हिम्मत नहीं है। वो अपने कमजोरों को दबाता है। फैजान अंसारी से लड़ने की हिम्मत एल्विश यादव में नहीं है। हाथी के दांत दिखाने की और खाने के और कुछ और होते हैं। तो एल्विश यादव अपने से कमजोर लोगों को डराता है। ये सब हमारे साथ नहीं कर सकता मैम। तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ अभी पूरे देश के सामने एल्विश यादव को, हिम्मत है तो फैजान अंसारी का सामना करे और कमजोरों को डराना बंद करे। फैजान, कितने वक्त से ये सांपों का जहर या ड्रग में इन्वॉल्वमेंट था? आप तो देखिए खुद उस सर्कल से बिलोंग करते हैं, आना जाना होता है। मनीषा से मिले होंगे, डॉली से मिले होंगे, एल्विश से मिले होंगे। कितने वक्त से इस रैकेट में इसका नाम उछल रहा था? जी काफी समय से मैम, काफी समय से 2-3 बार मैंने खुद क्लब्स में ऐसा सुना और उसके बाद जब चीज बढ़ गई है तो अभी तो आप पूरी दुनिया के सामने आ गई है मैम। और बहुत जल्दी खुलासा होगा। अभी मुंबई पुलिस से, नोएडा पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मुंबई पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेट करती है तो नोएडा पुलिस मुंबई पुलिस का पूरा समर्थन करे, क्योंकि अगला कदम एल्विश यादव का मुंबई है, अगला कदम बॉलीवुड है, अगला कदम इंटरटेनमेंट है। तो हम भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं मैम। मुंबई का माहौल खराब नहीं हो, इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा कोई मोटिव नहीं है इसके पीछे मैम। फैजान, क्योंकि एल्विश टाइम्स नाउ नव भारत देख रहा है और उसने वीडियो जारी कर ये साबित भी कर दिया है कि पल पल की जानकारी वो टाइम्स नाउ नव भारत से ले रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि ये भी देख रहा होगा, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो भी देख रहा होगा। तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या खुला चैलेंज आप दे रहे थे, जरा बताइए और शायद वो फिर से एक वीडियो बनाए और जवाब आपको मिले। जरा बताइए क्या आरोप है उस पर। फैजान, आपके पास वापस आएंगे, उससे पहले आपने जो अपडेट्स दी हैं जरा दर्शकों को भी अपडेट कर दे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर एल्विश यादव से जुड़े पूरे प्रकरण में एल्विश के दावों की पोल खोलती एक रिपोर्ट, पोल खोलती सच्चाई या फिर वो दावे जो कुछ लोगों द्वारा सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर किए जा रहे हैं। हालांकि इसकी फिलहाल हम पुष्टि नहीं करते, मामला जांच के अधीन है, लेकिन आरोप संगीन है। एल्विश में धमकी देने की हिम्मत नहीं है, अपने से कमजोरों को डराता है। फैजान का कहना है कि मुझे नहीं डरा सकता और काफी वक्त से एल्विश यादव का नाम इस तरह की रेव पार्टियों में उछलता था कि ड्रग्स सप्लाई करना हो, सांपों का जहर देना हो, ये एल्विश यादव करेगा। और एल्विश यादव के साथ काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। फैजान, आप बता रहे हैं कि एल्विश का अगला डेस्टिनेशन तो मुंबई है, वो तो ऑलरेडी बॉम्बे और आना जाना करने लगे, को काफी सारे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे हैं वहां पर। इस बीच आपको लग रहा है कि कोई बड़ा सपोर्ट है, बड़ा हाथ है एल्विश के ऊपर जो इस तरीके के इलीगल कारोबार में एल्विश का साथ दे रहा हो? मैम उसका एल्विश एक्चुअली पहले से ये सब काम करता था, हरियाणा, नोएडा और कोटा में भी सब ये सब उसका बिजनेस ही मैम यही था। अभी वो मुंबई में अपना प्लान बना रहा है, अपने गैंग को मुंबई साथ कनेक्ट कर रहा है। जी, और मैंने पहले भी कहा मैम उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे जवाब दे सके। एल्विश यादव, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फैजान अंसारी को जवाब दो, फैजान अंसारी को बताओ। फैजान अंसारी उल्टा तुम्हारा सिस्टम हैंग कर देगा। ये तो अपने कमजोरों को दबाता है मैम और लोग डरते हैं कि धमकी दे रहा है। मुझे धमकी दे के बताए। बिल्कुल, मैं तो पूरा समर्थन यहाँ पे लेगा। मुंबई पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करिए जो गलत हो। एल्विश टाइम्स नाउ नव भारत से अगर बात करना चाहेंगे तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो आरोप लग रहे हैं सांपों के जहर का नहीं, अब तो ड्रग का भी इल्जाम आपने लगा दिया, ड्रग सप्लायर भी उन्हें बता दिया। और हम मनीषा
जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनका पक्ष जानने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफा टाइम्स ना भारत रिपोर्टिंग नहीं दिखाता है। आरोप फैजान के हैं, जवाब मनीषा और एल्विश से हम ले करेंगे। लेकिन फिलहाल जुगल किशोर जी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए पीएफए के वकील हैं। सर, आप लोगों ने जो रेव पार्टी का पूरा सेटअप तैयार किया था, जिस तरीके से जाल बिछाया था, ये पूरा आप लोगों के पास फुटेज होगा सर, क्योंकि आप लोगों ने ये जाल पूरे सोचे समझे तरीके से बिछाया था। वो चीजें क्यों नहीं जारी की जा रही है? क्या वो पुलिस को दे दी गई हैं? उसके बावजूद कार्रवाई में इतनी ढिलाई हुई है, जरा बताएंगे क्या? देखिए, जो भी सबूत थे वो पुलिस को तुरंत तत्काल प्रोवाइड करा दिए गए थे और उसके बाद ही पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था उन लोगों को। सबूतों में स्टिंग ऑपरेशन का फुटेज भी था क्या? कुछ तस्वीरें, वीडियो आप लोग हमारे लिए भी जारी कर सकते हैं क्या? उसमें क्या देखा स्टिंग में आप लोगों ने? नहीं, हम देखिए, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज हम मीडिया में नहीं देते हैं। अगर हमारी पार्टी चाहती है वो आपको देती है तो वो दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। आप तो खुद लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपको लग रहा है स्टिंग में जो आधार प्रूफ आप लोगों को मिला है वो एल्विश पर जो आरोप है पुष्ट करने के लिए काफी होंगे? किस तरीके के स्टिंग ऑपरेशन में वीडियोस या तस्वीरें कैद हुई हैं? देखिए, एल्विश यादव का जो नाम आया है वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के रूप में यूज किया जा सकता है और पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकती है, जो कि पुलिस बुला चुकी है ऑलरेडी 5 दिन बाद सही। अब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस का है, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट पुलिस को कोर्ट में देगी और उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। चलिए, तो पुलिस जांच कर रही है, जांच का विषय है और देखने वाली बात होगी कि पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है। फैजान, आपने जो आरोप लगाया, एक बार फिर से मैं इसलिए बार बार पूछ रही हूं क्योंकि आपके आरोप गंभीर हो जाते हैं। अभी तक सांपों का जहर, अब आप कह रहे हैं ड्रग्स डीलर, तो जाहिर सी बात है ये आरोप भी एल्विश सुन रहे हैं। आप क्या कहेंगे अपने आरोपों पर? आप अभी भी अडिग हैं? क्या सबूत हैं आपके पास, पुलिस को दे सकते हैं? मैम, मैंने खुद लोगों से क्लब्स में सुना है कि एल्विश ये सप्लाई करता है और गोवा रेव पार्टी में जितने लोग अरेस्ट हुए थे, जो बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ था काफी थोड़े टाइम पहले, उसमें भी एल्विश यादव कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। उसको मैंने मुंबई पुलिस से बार बार ये रिक्वेस्ट है कि एक बार उसको बुला के अच्छे से पूछताछ करें, सारी चीज सामने आ जाएगी मैम। हम भी देखेंगे, बिल्कुल देखिए, नोएडा पुलिस तो जांच कर रही है। मुंबई में क्योंकि एफआईआर आपने दर्ज करवा दिया है तो जांच आगे बढ़ेगी, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फैजान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुगल किशोर साहब, शुक्रिया टाइम्स नाउ नवभारत पर अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता जो है वो नोएडा डीसीपी से बातचीत करने पहुंचे। अनुज ने उनसे एल्विश यादव उस पर लग रहे आरोपों को लेकर एक एक सवाल पूछा। उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ डीसीपी नोएडा हरीशचंद्र जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। सर, से समझना चाहेंगे, एल्विश यादव का नाम एफआईआर में दर्ज है, अब जांच को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है? फिलहाल जो है वो इन्वेस्टिगेशन अभी थाना 20 से चल रही है और उसमें एक अनुभवी आईओ को लगाया गया है और इन्वेस्टिगेशन का जो है वो दायरा जो है वो बढ़ाया गया है। उसमें काफ़ी लोगों को जो है वो सभी तरह के एविडेंस कलेक्ट करने के लिए बताया गया है और जो एक्यूज्ड जेल भेजे गए थे उनका पुलिस कस्टडी रिमांड जो है अप्लाई किया गया है।